तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर ड्रैकुला की बिगिनिंग और एंडिंग दोनों है, मतलब इसका ओरिजिन भी है और इसका अंत भी है, क्योंकि ये ड्रैकुला एक लड़की के प्यार में पड़ गया और उसको पाने की चाहत में ही ये सब कुछ खोता चला गया। लेकिन फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग देख सकते हो। और हाँ, शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश, अगर वीडियो कहीं पर भी पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फिर फाइनली शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1480 रोमेनिया में। व्लाड नाम का प्रिंस और एलिजाबेथ दोनों बेइंतहा एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे से, मोहब्बत का इजहार करते हुए, सारा दिन घपाघप करते हुए। और तभी कुछ सैनिक आते और कहते हैं कि दुश्मन सेना ने हम पर हमला कर दिया है तो हमें जाना होगा। तो प्रिंस व्लाड को जाना होता है और अपने प्रिंसेस को कहता है तुम्हारा ध्यान मेरे स्पेशल सैनिक रखेंगे, मैं आता हूँ, फिर हम दोनों प्यार करेंगे। और जाने से पहले व्लाड के राजा और जाने से पहले प्रिंस चर्च के फादर के पास आते हैं और उनसे कहते हैं मैं जा रहा हूँ जंग पर और ऊपर वाले से दुआ करना कि मेरी एलिजाबेथ को कुछ ना हो, अगर उन्हें कुछ हो गया तो पूरी दुनिया जला दूंगा और खुद भी जल जाऊंगा। उसके बाद एलिजाबेथ को कुछ सैनिक देकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की कोशिश की जाती है और यहाँ पर व्लाड दुश्मन सैनिकों पर हमला करना शुरू कर चुके हैं और वो अपनी टीम के साथ विजय हासिल कर लेते हैं। और जब प्रिंसेस पर हमला कर दिया है दुश्मनों ने और व्लाड वहाँ पर आते आते कुछ लोगों को मार देते हैं, लेकिन एक सैनिक एलिजाबेथ को मार देता है और व्लाड ये देखकर बहुत दुखी होते हैं और वो आते हैं फादर के पास और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड को अगर कुछ हो गया तो मैं दुनिया जला दूंगा। तो फादर कहते हैं ईश्वर को यही मंजूर था और ईश्वर पुनर्जन्म नहीं करवाते हैं और एलिजाबेथ उनके साथ है और खुश रहेगी। लेकिन व्लाड कहते हैं मुझे मेरी एलिजाबेथ चाहिए, अगर ईश्वर ने मेरी एलिजाबेथ मुझे नहीं दी तो मैं अपनी आत्मा ईश्वर को नहीं दूंगा। तो उसका एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और प्लेग शुरू हो जाता है और व्लाड जगह जगह घूमते हैं अपनी एलिजाबेथ को ढूंढने के लिए। उन्हें लगता है कि एलिजाबेथ का पुनर्जन्म हुआ होगा और उन्हें सारी बातें याद आ जाएंगी और इनकी खोज खत्म हो जाएगी। पर कई सालों तक एलिजाबेथ नहीं मिली तो व्लाड ने अपने महल के सबसे ऊंची मीनार से कई बार कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करी, पर ईश्वर उन्होंने इसे मरने ही नहीं दिया। उसका समय धीरे धीरे बीतता चला गया और व्लाड अलग अलग जगह पर घूमने लगे, अपनी प्रिंसेस को ढूंढने लगे, इंडिया भी आए। फिर उन्हें इत्र के बारे में पता चला, इत्र यानी कि सेंट। वो जगह जगह जाकर उन्होंने सेंट के सैंपल लिए और फाइनली फ्रांस में उन्हें एक ऐसा इत्र मिला जिसको लगाते ही सारी लड़कियां मधुमक्खियों की तरह लड़कों के ऊपर कूद पड़ती हैं। तो व्लाड ऐसे ही बहुत जगह वो सेंट लगाकर घूमते रहे, अलग अलग लड़कियां उनको मिलती रही और तकरीबन 300 साल बाद व्लाड बहुत ज्यादा थक गए, उन्होंने अपनी उम्मीद छोड़ दी। तो उन्होंने फैसला किया कि अब मैं अपनी एक फौज बनाऊंगा जो मेरे लिए एलिजाबेथ को ढूंढेंगे। और उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को काटा जिससे वो लड़कियां इनकी गुलाम हो गई और इनको आदेश दिया गया कि एलिजाबेथ को ढूंढो। उसका प्रिंस अपने महल में आए, एलिजाबेथ की कब्र देखी जिसमें राख के सिवा कुछ नहीं बचा था और अपने महल में आकर बैठे। समय बीतता चला गया और उनकी एक छोटी सी राक्षस की सेना थी जो इनके लिए सारे काम करते थे, इनके बेसिक्स काम। और तकरीबन 400 साल बाद एक डॉक्टर के पास एक केस आया जो बहुत ही विचित्र था। तो उन्होंने फादर को बुलाया अपने पास और उन्हें बताया कि ये जो लड़की है इसकी उम्र लगभग 150 साल है और ये खून की प्यासी है और बहुत ही उत्तेजित है। तो फादर इसको देखते हैं और इसको खून का लालच देते हैं और इससे पूछते हैं तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो। तो ये बताती है कि मेरे एक राजकुमार हैं जिनको अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढनी है एलिजाबेथ, मैं उन्हीं की खोज में निकली हूँ। और हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है एक वकील जो व्लाड के राज्य में आ चुका है। फ्रांस में कोई प्रॉपर्टी है जो व्लाड के नाम पर है, तो वो सोच रहा है यहाँ पर आकर उसे प्रॉपर्टी खरीदने की बात कर लूं। तो वो अंदर आता है और वो नास्तिक है, तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये वैम्पायर है या मॉन्स्टर वगैरह है। ये सोचता है सब ट्रिक कर रहा है। तो व्लाड इसको अपनी कहानी भी बताता है और यहाँ पर फादर उस लड़की का पता लगाते लगाते पता चला है इनको क्वीन विक्टोरिया का एक भांजा है जिसका चक्कर उस लड़की से चल रहा है जिनको इन्होंने पकड़ा है। और वो उसके कमरे की तलाशी लेते हैं और उन्हें एलिजाबेथ की फोटो मिलती है जिसे वो ढूंढ रही है। और यहाँ ड्रैकुला उस मुसाफिर को मारने वाला होता है और तभी मुसाफिर कहता है कि मैंने तुम्हारी कहानी सुनी और तुम एक आशिक हो और मैं भी एक आशिक हूँ, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, तो भगवान के लिए नहीं उसके लिए मुझे छोड़ दो। तो ये कहता है अपनी प्रेमिका की फोटो दिखाओ और वो देखता है उसकी प्रेमिका की फोटो जो कि एलिजाबेथ होती है। और यहाँ फादर और डॉक्टर को पता चल चुका है कि ये एलिजाबेथ है, इसको हम उस ड्रैकुला से पहले ही ढूंढेंगे। और तभी यहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है और कहती है कि मेरी फ्रेंड मारिया को आप लोगों ने यहाँ पर इलाज के लिए रखा हुआ है, मुझे उसका हालचाल पूछना है कैसी है। तो वो पूछते हैं कि मारिया से तुम्हारी दोस्ती कैसी हुई। तो अपनी सारी जर्नी बताती है कि वो उससे कैसे मिली और उसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है। और यहाँ पर व्लाड काफी कमजोर हो चुके थे तो वो एक चर्च पे आते हैं और जहाँ पर वो इत्र लगाते हैं और बहुत सारी लड़कियां मतलब सिस्टर्स व्लाड के पास आ जाती हैं और व्लाड एक एक को काट कर उनका खून पीना शुरू करते हैं जिससे वो फिर से जवान हो जाते हैं। और वो जो मुसाफिर था वकील उसको कैद करके रखा होता है वो यहाँ से निकल के भाग जाता है छोटे छोटे मॉन्स्टर्स के चुंगल से। उसका मारिया के पास व्लाड आते हैं और उसे आजाद करते हैं। आजाद होते ही मारिया एलिजाबेथ के पास आती है और उसे बताती है कि आज शाम को पार्टी है, चलो वहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे मौज करेंगे। और वो लेकर आती है पार्टी में जहाँ पर व्लाड अच्छे खासे होकर घूम रहे होते हैं। एलिजाबेथ इसको और व्लाड एलिजाबेथ को देखते हैं और एलिजाबेथ को व्लाड को जाने पहचाने लगते हैं, उन्हें कुछ कुछ याद भी आता है। उसके ये दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं, पूरा कार्निवल घूमते हैं, जलपरी देखते हैं, व्लाड गन फायरिंग करना सिखाते हैं। और तभी एलिजाबेथ को एक झलक याद आती है और शाम को उनके घर छोड़ते वक्त व्लाड उनको सारी बात बता देते हैं कि 400 साल
पहले तुम मेरी राजकुमारी थी, मैं तुमसे प्यार करता था और ये वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसे बजाकर हम लोग प्यार करते थे। और जब भी तुम्हें याद आए बस ये बजा देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और वो जो वकील है वो आ जाता है फादर के पास और बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के पास वो ड्रैकुला आने वाला है, वो उसकी राजकुमारी है 400 साल पहले की। और तभी फादर अपनी पूरी टीम के साथ एलिजाबेथ के पास आते हैं और पूछते हैं वो कहाँ है। तो एलिजाबेथ कहती है वो तो चले गए। तो ये लोग भी ड्रैकुला की सारी बात बताते हैं कि उसने न जाने कितनों को मारा है, तो उसे पकड़ाने में हमारी हेल्प करो। तो इन लोग के जाने के बाद एलिजाबेथ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाती है जिसकी वजह से उसे सब कुछ याद आ जाता है। और तभी वहाँ पर वलाड आ भी जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और यहीं पे प्यार करने लगते हैं। और नीचे डॉक्टर और उनकी टीम ड्रैकुला का इंतजार कर रहे होते हैं और वलाड एलिजाबेथ को लेकर अपने राज्य में चले जाते हैं। और मारिया एलिजाबेथ के भांजे के साथ प्यार कर रही होती है। तभी वहाँ पर फादर आते हैं और वो मारिया को गोली मार देते हैं। और उसके फादर अपनी टीम के साथ निकल पड़ते हैं ड्रैकुला के एरिया में आने के लिए, उसको मारने के लिए। और ड्रैकुला एक ताबूत के अंदर अपने महल में आ जाते हैं जहाँ अपनी रानी के साथ बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, अपनी सारी चीजें दिखाते हैं। और बाहर जो लोग होते हैं वो ड्रैकुला को इन्फॉर्म करते हैं कि कुछ लोग आने वाले हैं यहाँ पर आपको मारने के लिए। और यहाँ पर पूरी तैयारी होती है ड्रैकुला को मारने की। और अंदर ड्रैकुला मतलब वलाड और प्रिंसेस दोनों प्यार करते हैं। और फिर से वही सिचुएशन आ जाती है कि वलाड को जाना होगा उनसे लड़ने के लिए। और धीरे धीरे बहुत लड़ाई होती है और बहुत सारे सैनिकों को प्रिंस वलाड मार भी देते हैं। और आखिरी में आते हैं फादर को मारने और फादर उनको समझाते हैं कि देखो तुम्हें ईश्वर का श्राप लगा जिस वजह से तुम मर नहीं सकते और तुम एलिजाबेथ को भी उस श्राप का भागी बना रहे हो, तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन ईश्वर तुम्हें एक मौका दे रहे हैं, अपने आप को उनकी शरण में दे दो जिस वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड को यह श्राप नहीं लगेगा। तो वलाड कहता है ठीक है रुको 2 मिनट में आता हूँ। और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है और कहता है कि मुझे जाना होगा, हम दोनों इस जन्म में एक नहीं हो सकते, हो सकता है आने वाले समय में हम दोनों एक हो जाएं। एलिजाबेथ जाने नहीं देना चाहती लेकिन वलाड को जाना पड़ता है अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए। और फादर वलाड के सीने में चांदी के कील ठोककर उसको मार देते हैं। और वलाड जाते जाते आखिरी सांस एलिजाबेथ के सामने लेता है और दुनिया छोड़कर चला जाता है। एलिजाबेथ को बहुत ही अफसोस होता है। वलाड के मरने के बाद ये श्राप टूट जाता है और जितने छोटे छोटे मॉन्स्टर थे वो असल में असली बच्चे थे जिनको वलाड ने कैद किया था। और ऐसे ही बहुत सारे लोग आजाद हो जाते हैं ये श्राप टूटने के बाद। उसका फादर डॉक्टर को बोलकर चले जाते हैं और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म काफी बढ़िया है और काफी फास्ट बेस भी है। ये नोस्फेरातु की तरह इतनी स्लो नहीं है, इसे आप लोग देख सकते हो, एक लव स्टोरी है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।